जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आंवला नवमी गोपाष्टमी के अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुपारी, पतासा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाए, दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दे। कहानी कहे। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटा बहू ने देखा कि रोज इतने आंवले को दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दान बंद कर देना चाहिए। एक दिन पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राज पाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे में धर्म अन्नदाता का भेद पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने सत रखा था। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुनें।